हेलो गाइस। मेरा नाम है मनीष। स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो आज हम जानने वाले हैं जो आदित्य L1 मिशन जो गया है सूर्य के लिए, जो आदित्य L1 मिशन जो आज जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न जानेंगे और कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी जो एक नया इतिहास जो है भारत रचने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। प्रक्षेपण यान की हम बात करें तो आदित्य L1 को 7 पेलोड यानी जो जो उपकरण होते हैं उसको बोलते हैं पेलोड के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा, यानी लॉन्च किया कर दिया है। किसके? PSLV से लॉन्च कर दिया गया है ना। पूछेगा भैया कितने उपकरण यहाँ पर गए हैं, तो 7 पेलोड यानी 7 उपकरण यहाँ पर L1 के साथ भेजे गए हैं। 7 उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये अच्छे एग्जाम में पूछे जाने के चांस होते हैं। जो ये 7 उपकरण ये गए हैं, कौन कौन से उपकरण ये गए हैं, तो VELC सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, पांचवा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, छठा है आदित्य के लिए जो प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज है, और उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। ये 7 पेलोड, ये 7 जो उपकरण है वो भेजे गए हैं आदित्य L1 के साथ। अच्छा, उद्देश्य क्या रहेगा इस आदित्य L1 मिशन का, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, तो भारी परत है सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सौर उत्सर्जन और सौर तूफानों और सौर प्रज्वाल जो ज्वाला है ना, सोलर फ्लेयर तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा। किस किस का अध्ययन करने वाला है? सूर्य के प्रकाश मंडल का, सूर्य के जो कोरोना है भारी परत का, क्रोमोस्फियर है, सौर उत्सर्जन का, और जो सौर तूफान वहां पर चलते हैं ना, विस्फोट वगैरह जो वहां पर होते हैं, और सौर प्रज्वल यानी जो ज्वाला है वहां पर तीव्र, उसका जो अध्ययन करने वाला है। और पूरे समय सूर्य की इमेजिंग यहाँ पर करने वाला है L1 मिशन। यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, यानी कर दिया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है क्या? L1 है ना। तो आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। तो ये कक्षा है L1। बात करें L1 क्या है, तो L1 का पूरा नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट। L से जो डिनोट का होता है वो है लैग्रेंजियन पॉइंट। L क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट है। L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन पॉइंट या फिर लैग्रेंज पॉइंट A1 से है। जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट, रुको, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। पृथ्वी और सूर्य की जो प्रणाली है उसमें जो ऑर्बिट है उनमें 5 बिंदु है, उनमें से एक जो है L1 है ना। तो लैग्रेंज पॉइंट्स का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जो अंतरिक्ष निकाय जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक है, इन बिंदुओं का उपयोग प्राय अंतरिक्षयान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जा सकता है। ये जो बिंदु है ना, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी ही किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। ठीक है, बात करें नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जो नासा के द्वारा भेजी गई थी L1 बिंदु पर ही स्थित है। जो नासा के द्वारा भेजी गई थी जो सैटेलाइट, वो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो L1 पर ही स्थित है। यह सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भारत की तरफ से जो आदित्य L1 भेजा गया है उससे जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के यहाँ पर चांस काफी ज्यादा है। तो पूछेगा भैया आदित्य L1 मिशन
कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर को यहाँ पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, यानी आज ही लॉन्च किया गया है। कितने बजे लॉन्च किया गया है? टाइम क्या है? 11 बज के 50 पर ये लॉन्च हुआ है सुबह, है ना। 11 बज के 50 पर ये लॉन्च किया गया September 2 को। ठीक है। इसरो ने सोमवार की घोषणा की कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को 2023 को भारतीय समय के अनुसार 11 बजकर 50 पर होगा। आगे बात करें तो समय आपने जाना, डेट आपने जानी, समय भी जाना, दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कि L1 मिशन क्या है? L1 मिशन है क्या? L1 मिशन किसके लिए भेजा गया है? सूर्य के लिए भेजा गया है? सितारों का अध्ययन करेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेगा, या फिर कक्षा को समझेगा? तो क्या सूर्य के लिए भेजा गया है L1 मिशन? L1 मिशन किसके लिए भेजा गया है? सूर्य के लिए भेजा गया है। आदित्य L1 मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? भाई सबको पता है, इसरो लॉन्च कर रही है आदित्य L1 मिशन, है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहले भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आपके लिए। बात करें कि आदित्य L1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान कितनी देर तक यात्रा करेगा, है ना। तो कितने जो यात्रा है आदित्य L1 मिशन के तहत, अंतरिक्ष यान जो है वो कितनी देर तक यात्रा करने वाला है, यानी कितने किलोमीटर जो दूर है वो, है ना। तो आप बताओगे 1.5 किलोमीटर ये दूर है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पूछ लेगा भैया कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की ये यात्रा करेगा। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन क्या निरीक्षण करेगा? क्या करने वाला है? क्या निरीक्षण करेगा बताओ? तो क्या निरीक्षण करेगा? ऑल ऑफ दीज, यानी वो फोटोस्फेयर देखने वाला है, वहां का क्रोमोस्फेयर देखने वाला है, सूर्य की जो बाहरी परत है उसका अध्ययन करने वाला है। तो आपको पहले ही बता दिया था, क्रोमोस्फियर सूर्य की बाहरी परतें, फोटोस्फियर वहां पर जो विस्फोट होगा, मतलब विस्फोट जो होता है सूर्य में, उसके वहां का सबका अध्ययन जो करने वाला है वो L1 मिशन हमारा। अंतरिक्ष यान में फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सूर्य की जो बाहरी परतों को, जो कोरोना जिसे कहते हैं, सूर्य की जो बाहरी परत है उसको कोरोना कहते हैं, का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड है। 7 पेलोड के हमने आपको नाम बता दिए हैं। 7 पेलोड यानी उपकरण। सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्युत चुंबकीय कण और विद्युत क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सभी उद्देश्य, ये जितने भी उद्देश्य है, इनको पूरा करने के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत चुंबकीय कण का प्रयोग करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें कि आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है, तो PSLV C57 रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का प्रयोग किया गया पूछा जाएगा, तो PSLV C57, है ना। विच रॉकेट इज यूज द आदित्य L1 मिशन, इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा गया है। आदित्य L1 मिशन का बजट क्या है? कितने जो पैसे में किया, फिर कितने रुपए में इसको तैयार किया गया? तो लगभग आप देखोगे 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 5.5 करोड़ जो USD अमेरिकी जो डॉलर है, इसमें ये आदित्य L1 मिशन को तैयार किया गया है। तो काफी अच्छा बजट भी इसका रहा है। आदित्य L1 ले जाएगा, यानी कितने ये पेलोड लेके जाएगा? कितने पेलोड लेके जाएगा? तो हमने आपको बताया 7 पेलोड लेके जाएगा, शुरू में ही बता दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। इसरो के अनुसार 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे, है ना। तो जो 7 पेलोड लेके जाएगा, है ना, उसमें जो 4 पेलोड होंगे वो सूर्य की तरफ देखते हुए होंगे वहां पर, और शेष जो 3 पेलोड होंगे वो लैग्रेंज बिंदु यानी L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, है ना। जो 4 पेलोड होंगे वो सूर्य को देखेंगे, सूर्य का अध्ययन करने वाले हैं, और L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अंतर्ग्रही माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करेंगे। यानी आप तो इतना याद रखिएगा, जो 7 पेलोड यहाँ पर लेके गया है L1।
बात करें आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय भी पूछा जा सकता है भैया कितने समय यहाँ पर लगने वाला है। तो लगभग आप देखिएगा 4 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लगने वाला है, 4 मंथ्स है ना। तो 120 लगभग 120-25 दिन आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है गाइस। आगे बात करें आदित्य L1 कहां से लॉन्च होगा, कहां से लॉन्च हुआ है आदित्य L1, तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है। प्रक्षेपण हुआ है सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इसरो ने कहा कि PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए, है ना, और शुक्रवार को शुरू हुई, ठीक है। तो ये आदित्य L1 मिशन कितने बजे, टाइम कितना है 11:50, कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा में, ठीक है गाइस। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, PSLV का फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का फुल फॉर्म है। आगे बात करें आदित्य L1 प्रति घंटा स्पीड क्या है, यानी जो आदित्य L1 है इसकी जो प्रति घंटा स्पीड क्या होने वाली है, तो स्पीड की बात कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड से ये जाने वाला है आदित्य L1, ठीक है। तो ये जाने वाला है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदित्य L1 मिशन यहाँ पर जाएगा सूर्य की ओर, ठीक है। तो आदित्य L1 बिंदु तक पहुंचने के लिए 125 दिनों में 1.5 मिलियन जो है यात्रा यहाँ पर करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा, ठीक है, ये आपको पता है। आदित्य L1 मिशन के निदेशक कौन है, पूछा जा सकता है कि निदेशक बताइए भैया निदेशक कौन है, तो निदेशक है निगार शाहजी। कौन है, निगार शाहजी, निगार शाहजी। आदित्य L1 मिशन के जो निदेशक है कौन है, निगार शाहजी। और अंतिम प्रश्न है आज का, श्रीहरिकोटा में इसरो का अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में इसरो का अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, तो वो कहां पर है, तिरुपति में है, तिरुपति में है, कहां पर है, तिरुपति में है, ठीक है भाई, तिरुपति में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की जो शर परियोजना बस्ती में स्थित बंगाल की खाड़ी तट से दूर एक भागा द्वीप पर है ना, भागा द्वीप पर है। तो आप याद रखें तिरुपति श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा गाइस, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है गाइस। तो बाय बाय।